सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते जी। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में आज हम पीछे के जो पाठ है उनको पुनः एक बार आवृत्ति करते हैं। एक शब्द आता है सिंहावलोकनम और उसको क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। सिंहावलोकन अर्थात जैसे सिंह होता है, जंगल में चलता है, फिर बीच बीच में पीछे मुड़ के भी देख लेता है, ऐसे ही हमको जो पढ़ा हुआ पाठ है उसको बार बार पीछे आवृत्ति करते रहना चाहिए। तब हमें आगे वाक्य बनाने में और भाषा जब भी कोई भी आगे प्रयोग करते हैं, नया नया शब्द आदि, उसमें त्रुटियां नहीं रहेगी। इसलिए हमको पीछे का आवृत्ति करते जाना चाहिए। नया हम सीखते हुए चले जाते हैं आगे से आगे और पीछे का भूल जाए, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए पुनः हम एक बार देखते हुए चलते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, विधिलिंग लकार और लृट लकार भविष्यत काल में। ऐसे ही 8 विभक्तियां होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 6 कारक होते हैं, संबोधन और जो षष्ठी विभक्ति है संबंध, वो उसको कारक में गिना नहीं जाता है। तो 6 कारक होता है, जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। धातु हम कुछ परिचय किए हैं पीछे। पठ धातु पढ़ना, लिख धातु लिखना, हस धातु हंसना, गम धातु जाना, आगम धातु आना, वद धातु बोलना, क्रीड़ धातु खेलना, खाद धातु खाना, दृश्य धातु देखना। यहाँ ध्यान देने योग्य है, जो दृश्य धातु है उसको व्याकरण के नियम में दृश्य को पश्य हो जाता है और उसका रूप कैसे चलता है? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो पश्यति जो क्रियापद है उसके धातु क्या है? दृश्य धातु है, ये ध्यान देंगे। देखना अर्थात दृश्य धातु है, रूप चलता है उसका पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ऐसे ही बैठने और रुकने के लिए स्था धातु है। क्या है? स्था धातु। स्था धातु को तिष्ठ हो जाता है। क्या होता है? तिष्ठ। और उसका रूप फिर चलता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इसको ध्यान देंगे। बैठने अर्थ में स्था धातु का प्रयोग होता है, तिष्ठ हो जाता है, फिर तिष्ठति, तिष्ठतः आदि रूप चलते हैं। ऐसे ही पीने के लिए पा धातु। पीने के लिए क्या है? पा धातु है, उसको पिव हो जाता है, पीवती, पीवतः, पीवंती, ऐसे रूप चलता है इसका क्रियापद में। घ्रा धातु सूंघने अर्थ में, घ्रा को जिघ्र हो जाता है, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, ऐसे इसका हम चलाते हैं, रूप चलाते हैं। तो ये दृश्य, था, पा और घ्रा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे अव्ययों को फिर से देखते हैं। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या, इदानीम अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, अपि भी, एव ही। तो बीच बीच में से कहीं से भी आपको पूछे वहाँ आना चाहिए। तत्र का अर्थ क्या है, कदा का अर्थ क्या है, यदा का अर्थ क्या है, इसको हमें अच्छे से बार बार आवृत्ति करते रहना चाहिए। और इसके वाक्य भी हमें बनाना चाहिए। वाक्य बनाते हुए जब अभ्यास करेंगे
यदा लगा के वाक्य बनाना है, यत्र लगा के वाक्य बनाना है। एक एक शब्द को लेके उसका 5-5, 10-10 वाक्य हमें बनाना चाहिए। ऐसे ही आगे देखिए, इतः यहाँ से, अत्र यहाँ, इतः यहाँ से, तत्र वहाँ, ततः वहाँ से, यत्र जहाँ, यतः जहाँ से, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, इत्थम ऐसे, अथवा इस प्रकार भी बोलते हैं। इस प्रकार के लिए भी हम इत्थम का प्रयोग करेंगे। तथा वैसे, यथा जैसे, जैसे अथवा जिस प्रकार, दोनों अर्थ कर लेंगे। कथम कैसे, च और। तो इन अव्यय पदों को एक बार हम विचार कर लिए, पुनः पुनः आवृत्ति करना चाहिए। आगे देखिए, पहले हम पाठ में पढ़े थे वर्ण की परिभाषा क्या है। तो ये वर्ण की परिभाषा क्या है, आज की पाठ में आप लोग लिख लेंगे पीछे से देख के। वाक्य की परिभाषा क्या है, उसको भी याद कर लेंगे, लिख लेंगे फिर से। और क्रियापद किसे कहते हैं, नामपद किसे कहेंगे। क्रियापद पठति, पठति, पठतः, पठन्ति, जो क्रिया करते हैं उसको क्रियापद कहते हैं। और नामपद जो शब्द है, राम, हरि, गुरु, रमा, ये सब क्या है, नामपद है। प्रातिपदिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग देख लेंगे, लिखा हुआ है पीछे। जो मूल शब्द होते हैं उसको प्रातिपदिक कहेंगे। जैसे रामः, रामो, रामो आदि है, ये तो हम रूप चलाते हैं विभक्ति में, लेकिन उसका जो मूल शब्द राम, बालक, ये सब क्या है, प्रातिपदिक शब्द है। इन सब का आपको वाक्य बनाना है। मैं केवल ये लिख दिया हूँ, आपको इसमें से देख के जिग्रतः लगा के आगे वाक्य बनाना है। जिग्रतः कैसे करेंगे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है। जिग्रतः, जिग्रति, जिग्रतः। तो दो बालक फूल को सूंघ रहे हैं। बालको पुष्पम जिघ्रतः, ऐसे बनाएंगे आप लोग, आपको लिखना है, मैं केवल बता देता हूँ। ऐसे ही पिबामः, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। वयम जलम पिबामः, हम सब जल पी रहे हैं। ऐसे ही खादत, क्या उच्चारण करेंगे, खादत नहीं बोलेंगे, खादत ऐसे बोलेंगे। तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन में है। मध्यम पुरुष बहुवचन में खादत। यूयम भोजनम खादत, तुम सब भोजन खा रहे हो। ऐसे ही आगच्छतः, ये कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति नहीं, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में है। आगच्छति, आगच्छतः, वे दोनों आ रहे हैं। दो बालक आ रहे हैं। तौ आगच्छतः, बालकौ आगच्छतः, ऐसे करेंगे। ऐसे ही गच्छावः, ये उत्तम पुरुष द्विवचन में है। हम दोनों जा रहे हैं। आवाम गच्छावः। ऐसे ही प्रति, प्रति का अर्थ क्या है, और। बालक गांव की ओर जा रहा है। प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति, रामः ग्रामं प्रति गच्छति। ऐसे ही उभयतः, कुत्र, तत्र, ततः, इन सबको लगा के आपको वाक्य बनाना है। पुनः पुनः वाक्य बनाना है, तो फिर आपका अभ्यास हो जाएगा। और जो हम सुबह कक्षा लेते हैं गूगल मीट के माध्यम से, उसमें हम फिर आगे अभ्यास भी कराएंगे रोज वाक्य बनाने का नया नया। तो इससे आपका अच्छे से पाठ पक्का हो जाएगा। तो इन पाठों को हम पुनः पुनः आवृत्ति करते रहें और प्रत्येक दिन क्रम से लिखते जाए। लिखने में प्रमाद ना करें, लिखते हुए क्रम से चलते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और निरंतर पढ़ने का नियम बनाएं। प्रत्येक दिन हम 15 मिनट, आधा घंटा समय लगाएंगे और अवश्य ही पढ़ेंगे और नया नया वाक्य बनाएंगे। व्यवहार में भी संस्कृत का संभाषण करने का अभ्यास करेंगे, तब संस्कृत अच्छे से आ जाएंगे। तो आज यहीं हम रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ओ